अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। कुछ रोज कबल एक खबर वायरल हुई थी कि किस तरीके से एक जज की बेगम साहिबा ने 14 साल मासूम घरेलू मुलाजमा बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया और उसके सर के ऊपर भी इतनी बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया गया और उसके बाद उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया गया कि बिल आखिर उसके सर के अंदर कीड़े पड़ गए। अभी ये बच्ची आईसीयू के अंदर दाखिल अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और एक कश्मकश के अंदर है कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस अफसोसनाक साने और हादसे ने बहुत सारे जहां पे सवालात खड़े किए, वहां पे एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा कर दिया कि क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर कानून जो है वो दोहरा मेयार रखता है। यहाँ पे अमीर शख्स बाअसर शख्स के लिए एक अलग कानून है और जो गरीब शख्स है उसके लिए एक अलग कानून है। उसके बाद हमने देखा कि वो जो जज की बेगम साहिबा थी उनकी जो जमानत थी वो भी मंजूर होगी और उसके बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का आयन है और जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए था उसके मुस्तकबिल के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सवालात भी खड़े हो गए। अभी इसी केस के साथ जुड़ी हुई कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आज के व्लॉग में हम अमेरिका की एक नई साजिश का भी जिक्र करेंगे कि किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसल है उसने कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा को जोड़ने की कोशिश की है और अगर वो ये तासर कायम करने के अंदर कामयाब हो जाती है तो इसका मकसद क्या हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो 14 साल मासूम बच्ची इस वक्त आईसीयू के अंदर जिंदगी अपनी की बका की जंग लड़ रही है उसके हवाले से कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं और फिर उसके हवाले से मुख्तलिफ पहलू जो हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। अब डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है पुलिस अफसरान ने तस्दीक की है कि एफआईआर में दफा 328 ए का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि इस दफा को 328 ए को शामिल कर दिया गया है। अब सबसे पहले हम जरा ये देखते हैं कि ये दफा 328 है क्या। इस सेक्शन में कहा गया है कि जो कोई जानबूझकर किसी बच्चे या बच्ची पर हमला करता है, बदसलूकी करता है, लावारिस छोड़ देता है या किसी ऐसी कोताही का इर्तिकाब करता है जिसके नतीजे में बच्चे को जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर चोट पहुंचने से उसे नुकसान हो या वो जख्मी हो। अब ये वाली चीज जो है ना ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो बात हो रही है जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर चोट पहुंचने की बात हो रही है। अब ये बच्ची नफ्सियाती तौर के ऊपर, यकीनी तौर के ऊपर इतने दबाव में होगी कि शायद वो अपनी सारी जिंदगी जो है ना इस अफसोसनाक जो उसके साथ दर्दनाक जो वाकया पेश आया उसको नहीं भुला सकेगी। जिस्मानी चोट तो है ही है, नफ्सियाती चोट भी है और जिस्मानी चोट भी है और ये वो दर्द है जो जिंदगी की उसकी आखिरी स्टेज तक उसको याद रहेंगे। अब ये तो एस्टेब्लिश हो गया ना कि ये वाला जुर्म हुआ है और इसी हवाले से उसके अंदर वो सेक्शन का भी इजाफा हो गया है 328 ए का। अब इसकी सजा क्या है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत सारे सवालात को फिर एक दफा खड़ा कर रहे हैं और वो सवालात भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसकी सजा ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है तो ऐसे शख्स को कम से कम 1 साल से 3 साल तक की कैद या 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब इस बच्ची के ऊपर जो है ना वो जिस तरीके से उसको ज़हनी और जिस्मानी तौर के ऊपर चोट पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाया गया। अब अगर तो जज साहिबा को ना 1 या 3 साल की सजा हो जाती है और वो जेल के अंदर रहती हैं तो इससे क्या होगा कि वो तो यकीनी तौर के ऊपर सारी जिंदगी इस तरीके से ना कोई शर्म ना करके दोबारा नहीं करेंगी। लेकिन बहुत से लोग जो कि इस तरीके से कम उम्र बच्चों के साथ इस तरीके से तशद्दुद करते हैं उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि अगर हमने ये किया तो हमें इतनी सख्त सजा मिलेगी। लेकिन इसी सेक्शन 328 से जिसका जिक्र किया जा रहा है इसी के हवाले से ना इसकी जो दूसरी सजा है वो उसके ऊपर भी जरा गौर करें। 1 से 3 साल तक कैद या 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये दोनों हो सकती हैं। या फिर इसमें जज साहिबा की बेगम को ये रिलीफ मिल जाएगा कि आप 25,000 से 50,000 के दरमियान पैसे जमा करा दें तो ये जो सेक्शन है 328 है ये खत्म हो जाती है, इसकी सजा ही इतनी है। आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान की करेंसी का हाल आपके सामने है, 25,000 रुपया हो तो कोई एक बंदा अपना महीना नहीं गुजार सकता। इन लोगों के पास पैसे की कौन सी कमी, अगर 25 से 50,000 रुपया देकर इनकी जान छूट जाती है तो आप खुद बताइए कि क्या ये हमारा जो रूल ऑफ लॉ है और जो इसके कवानीन है उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं है। मतलब बड़ा आसान हो जाएगा कि अब अगर आप एक बासर शख्स हैं और आपने किसी बच्चे के ऊपर बदतरीन जो है वो ज़हनी या जिस्मानी टार्चर किया, तशद्दुद किया और उसके बाद जनाब आपका थोड़ा सा मेल मिलाप है, आप जाएं आप 25 से 50,000 रुपया कवानीन के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दें, आपकी जान बख्शी हो जाएगी। तो क्या ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है, कैसे मिलेगा लोगों को इंसाफ। अच्छा, फिर इसके हवाले से जो मजीद कहा गया ना वो ये है कि खबर ही मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं कि अफसरान और कानूनी माहिरीन ने कहा है कि मुकदमे में कत्ल की कोशिश, हड्डी टूटने, गहरे जख्म, दांत टूटने, कम उम्र को मुलाजमा रखने और हकायक छुपाने की दफात भी शामिल की जानी चाहिए।
बड़ा मुख्तसर सा सवाल है, ये सारी चीजें हुई हैं, शामिल की जानी चाहिए, क्या मतलब, ये अभी तक शामिल क्यों नहीं हुई? यकीनी तौर के ऊपर भी ये भी एक सवाल मौजूद है कि जब ये सारे आए हैं, हड्डियां भी टूटी हैं, गहरे जख्म भी हैं और ये सारी चीजें हैं, तो अभी तक ये दफात के अंदर जो है ये वाली जो शिकें हैं ये शामिल क्यों नहीं की गई? अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, वो यकीनी तौर के ऊपर जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। वो ये है कि अफसरान और कानूनी माहिरीन ने कहा है कि जिस शख्स ने कम उम्र लड़की को जज के घर बतौर मुलाजमा रखवाने का कहा था, उसके खिलाफ लेबर लॉ और पाकिस्तान पेनल कोड के मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात इसलिए कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई गांव से दही इलाकों से 10-10, 12-14 साल की बच्चियां उठा के ना लावारसों की तरह कोई आपके घर पे नहीं छोड़ कर जाएगा कि ये गरीबों की बच्चियां इनके साथ जो मर्जी कर लें। लोग 10 दफा सोचेंगे कि वो ये क्राइम कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जब किसी शख्स के साथ मोहल्ले के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, या उसके साथ कोई ज्यादती करता है, तो वो जाके अदालत का दरवाजा खटखटाता है ये सोच करके मुझे इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे जो शख्स बैठे हैं, जो हमारे जजेस हैं, ये लोग इंसाफ देंगे, कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। लेकिन अगर एक शख्स के खिलाफ ये मुकदमा हो रहा है तो जो जज साहब हैं, जिन्होंने कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना जिनकी जिम्मेदारी है, जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, उनको नहीं पता था कि ये क्राइम है, वो खुद एक जुर्म कर रहे हैं। मेरी नजर में अगर कोई शख्स जिसने कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, अगर वो खुद इस तरीके से चीजें करता है तो सबसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनी तौर के ऊपर एक अलमी है ना कि वो जो जज साहब हैं उन्होंने खुद एक जुर्म क्यों किया, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है? और फिर दूसरी बात यह है कि देखें, ये हुकूमत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर। लोग 10-10, 12-12 साल की, 14-14 साल की बच्चियों को, अपने लगते जिगर को सिर्फ 10, 12, 15, 16 हजार के लिए क्यों प्राय घरों में छोड़कर चले जाते हैं? नौकरियां नहीं मिल रही। आप वर्कशॉप में चले जाएं, गाड़ियों की वर्कशॉप में जाएं, 8, 10, 12 साल के मासूम बच्चे कई गुना भारी किस्म के ना औजार उठाकर आपकी गाड़ी को जो है ना वो ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके टायर खोल रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे जो बड़ा सख्त जान आदमी भी करते हुए शायद कतराए, इसलिए कि नौकरियां नहीं है हमारे पास, बेरोजगारी है। अगर तालीम तक बंदे की रिसाई हो, हेल्थ की सहूलियात में यसर हो, तो अपने लगते जिगर को कौन इस तरीके से अलग करे? इस हवाले से आपने अपना कीमती फीडबैक जरूर देना है। अच्छा, अब जो मैं आपके सामने खबर रखना चाह रहा हूँ ना, बजायर उसके ऊपर उस तरीके से तनकीद तो नहीं की जा रही, लेकिन खबर बड़ी अहम है। वो है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के साथ इलाक़ की कोशिश कर सकती है ताकि वो एक ऐसी तंजीम तश्कील दे जो जनूबी एशिया में सरगर्म तमाम अस्करियत पसंद ग्रोहों की सरपरस्ती कर सके। अब ये कोई मामूली खबर नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जब 9/11 हुआ था, जिसमें 2996 अफराद जहां बाग हुए थे, उनका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अलकायदा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए पूरे अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। और वहां पे वो जो 20 साल जिस तरीके से उसने गुजारे, अफगानिस्तान का जो हाल किया वो आपके सामने है। लेकिन उस वार की वजह से पाकिस्तान के अंदर हमने एक दिन के अंदर 2-2, 4-4 दहशतगर्दी के वाकयात देखे। हमने 70,000 से ज्यादा कीमती जानों की कुर्बानी, $150 अरब से ज्यादा का माशी नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन अमेरिका जो है वो अलकायदा को खत्म नहीं कर सका और बिल आखिर मुआहदा करके एक मुज़ाकराती अमल के नतीजे में यहां से भाग गया। अब बज़ाहिर मेरा ख्याल है कि शायद इस चीज को जवाब बनाया जा सकता है, और वो ऐसे जवाब बनाया जा सकता है कि अमेरिका ये तासर दे कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा एक हो रही हैं, और ये जो है ना इस खित्ते के दीगर ममालिक को अपनी जो है वो लपेट में ले सकते हैं, और हिंदुस्तान भी उनके साथ मिल जाए और बाकी भी उनके साथ मिल जाए। और फिर अगला अमेरिका ये करे हिंदुस्तान के साथ मिलकर कि पाकिस्तान के अंदर तो इनके सेफ हेवन्स हैं, इनकी महफूज पनाहगाहें हैं, और अमेरिका बार बार पाकिस्तान से डूम और का मुतालबा भी करता है और इल्जामात भी लगाता है। तो क्या पाकिस्तान को एक बार फिर एक दहशतगर्दी की गंदी जंग के अंदर भेजने की और उसका हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है? आप क्या समझते हैं? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।